प्रणाम। भूमि स्पर्श में आपका फिर एक बार स्वागत है। सब चले शिखर जी, मिलने पारस जी, हम चले शिखर जी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि अभी तो हमने शिखर जी की यात्रा की, फिर ये धुन दोबारा क्यों? तो हम आपको ये बता दें कि इस गीत के गायक धर्मप्रिय शासन सेवक और हमारे प्यारे कल्याण मित्र श्री पारस भाई की इस अद्भुत रचना वाले गीत से ना तो हम सिर्फ झूम उठते हैं, साथ में ही हमें शिखर जी की यात्रा करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये धुन सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि जब भी आप शिखर जी आए और 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दर्शन करेंगे, तो उसके बाद और एक पावन पवित्र और पुण्य भूमि के दर्शन पधारे, जो शिखर जी से मात्र 25 किलोमीटर दूर, ड्राइविंग डिस्टेंस 50 मिनट से भी कम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान की, जिन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या व साधना से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी एक तप भूमि श्री रुजुबालिका तीर्थ, जो झारखंड बराकर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आइए हम एक भूमि स्पर्श करते हैं, श्री रुजुबालिका तीर्थ की यात्रा करते हैं। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। श्री रुजुबालिका तीर्थ में आपका स्वागत है। यहाँ हमें भगवान महावीर स्वामी का कैवल्य ज्ञान स्थान लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा है। तीर्थ का परिसर बहुत ही बड़ा और शानदार है। अब हम यहाँ रहने की सुविधा देख लेते हैं। नीचे की तरफ साध्वी महाराज साहिब जी का उपाश्रय है और पहले मंजिल पर यात्रियों को रहने की व्यवस्था की गई है। देखिए, यहाँ से हमें मंदिर का शिखर भी दिखाई दे रहा है और साथ में झाड़ पर बैठे हुए पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं अब हमारी रूम की तरफ। यात्रा के लिए आए हुए यात्रियों को यहाँ रुकने की सुविधा है, पर उन्हें पहले यहाँ आगामी सूचना देनी जरूरी है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ऐसा रुजुबालिका तीर्थ। तो चलिए हम चलते हैं यात्रा की ओर। यहाँ के 2 देरासर के दर्शन करते हैं। यहाँ के परिसर का नजारा आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, जिसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत है ये। अब कुछ बातें हम श्री महावीर स्वामी भगवान के जीवन के बारे में जान लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर की माता का नाम महारानी त्रिशला और पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ थे। भगवान महावीर कई नामों से जाने गए। उनके कुछ प्रमुख नाम वर्धमान, महावीर, सन्मति, श्रमण आदि थे। भगवान महावीर का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से अपने जीवन को अनूठा बनाया। बचपन से ही महावीर तेजस्वी और साहसी थे। महावीर स्वामी के जन्म समय क्षत्रिय कुंड गांव में उत्सव मनाया गया। जब से महावीर स्वामी का जन्म उनके परिवार में हुआ, तब से उनके परिवार राज्य में धन धान्य, कुश भंडार, बल आदि राजकीय साधनों में वृद्धि हुई। तो उनके माता पिता ने सबके सम्मति से अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा।
कहा जाता है कि महावीर स्वामी अंतर्मुख स्वभाव के थे। शुरुआत से ही उन्हें संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं थी। महावीर स्वामी के माता पिता के मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु जब उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी तो बड़े भाई ने कुछ और समय रुकने को कहा। तब महावीर स्वामी ने अपने भाई का मान रखते हुए 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केशलोच के साथ जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने पूर्ण संयम रखकर श्रमण बन गए तथा दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्याय का ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने के बाद महावीर प्रभु ने बहुत कठिन तपस्या की और विभिन्न कठिन उपसर्गों का समता भाव से ग्रहण किया। साधना के 12 वर्ष में महावीर स्वामी जी मीडिया गांव से कौशंबी आए और तब उन्होंने पौष कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक बहुत ही कठिन अभिग्रह धारण किया। इसके पश्चात 12.5 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद रुजुबालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी जी को शाल वृक्ष के नीचे वैशाख सुद दशमी के दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। भगवान महावीर द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत ही जैन धर्म का आधार बने हैं। इसी सिद्धांत को अपनाकर एक अनुयायी सच्चा जैन अनुयायी बन सकता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पंचशील कहा जाता है। वाह, प्रभु का दर्शन होते ही एक स्तुति गाने का मन होता है। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। जे जीभ जिनवर ने स्तवे ते जीभ ने पण धन्य छे। पिए मृदा वाणी सुधा ते कर्ण युग ने धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे ते हृदय ने नित धन्य छे। आप भगवान को जिस मुद्रा में बैठे हुए देख रहे हो ना, उसे केवल ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जिसका अर्थ है अलगाव, एकीकरण, जिससे भगवान को सर्वज्ञता का व तात्पर्य का ज्ञान हुआ और बौद्धिक ज्ञान से छुटकारा मिला। अब हम मंदिर के गाभारे में दीवारों पर लिखी गई तख्तियां देखेंगे जो महावीर स्वामी भगवान के जीवन पर और कथाओं पर आधारित है। अब हम मंदिर से बाहर आते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसे बराकर नदी और रुजुबालिका नदी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही पावन, पवित्र और शुद्ध है, जो इस तीर्थ का मुख्य आकर्षण भी है और शान भी। अब हम आपको मंदिर के बाहर का परिसर बताते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और विशाल है। हम खुद को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं जो भगवान हमें ऐसे महान तीर्थों का दर्शन कराते हैं। हम उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। यहां से विदाई लेते लेते 2 शब्द कहना चाहूंगा। मारू कंठ मधुर न होवे भले, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे।
हे भगवान, तीर्थ का प्रचार करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल भूमि स्पर्श को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही भूमि स्पर्श की कहानी लेकर। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।